यद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे Mataji, हरे can everybody mute themselves, please? हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानीताय गौरानीताय जय गौरानीताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी का प्रणाम। Hare Krishna. Shall I start, Mataji? Yes, Mataji. Dandavat pranam. Dandavat pranam. First of all, thank you to Karuna Radhika Mataji for giving me opportunity to speak something about the Jagannath Puri Dham and all the Vaishnavas assembled here for the satsang today. तो सभी को मेरा दंडवत प्रणाम है आज के इस सत्र में। करुणा राधिका माता जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने मौका दिया कि मैं कुछ बोल सकूं, भगवान का गुणगान कर सकूं, भगवान के धाम के बारे में कुछ बता सकूं। तो हमने जगन्नाथ जी की लीलाएं तो बहुत सुन ली और सबको पता है जगन्नाथ जी की लीलाएं। तो हम आज उससे कुछ हटके बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी धाम के बारे में, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी के धाम के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मदन मोहन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माणी की जय, गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधानाथ स्वामी महाराज की जय। तो
हम आज जगन्नाथपुरी धाम के बारे में बात करेंगे। तो जगन्नाथपुरी धाम, इसकी महिमा बहुत सारे पुराणों में बताई गई है, जैसे कि स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, ब्रह्म पुराण है, नीला देवी पुराण है, नीलाचल पुराण है, तो वामन देव का है। उसमें बहुत सारे में इसकी चर्चा आती है और उसका वर्णन किया गया है कि ये श्री क्षेत्र क्या है, इसकी महिमा क्या है। तो ये श्री क्षेत्र को हम कई नाम से जानते हैं। इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको नीलाचल भी बोलते हैं, इसको जगन्नाथपुरी धाम भी बोलते हैं। हम बहुत सारे नाम है इसके। हम तो अब हम बताएंगे कि ये जो श्री क्षेत्र है वो 10 योजन का है। ये 10 योजन में फैला हुआ है, बोले तो 80 माइल्स, 80 माइल्स में ये फैला हुआ है ये श्री क्षेत्र। और इसको उड़ीसा में उत्कला नाम दिया जाता है। उत्कला नाम से ये बड़ा फेमस है उड़ीसा में। और ये बताया जाता है कि ये जो उत्कला है, ये जो धाम है, वो सबसे होली है इस पूरे प्लैनेट में। पूरे प्लैनेट में सबसे होली में होली प्लेस यही है, जगन्नाथपुरी, जिसको उत्कला नाम से भी जाना जाता है। अब ये उत्कला क्या है, ये चार में विभाजित, 4 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इसको उत्कला को 4 भाग में विभाजित किया गया है। ये क्या है, ये 4 जो है वो भगवान के शस्त्र है, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये 4 क्षेत्र में है। तो ये जो पुरुषोत्तमपुरी, जो शंख है, जो शंख क्षेत्र, वो है पुरी धाम है। फिर पद्म क्षेत्र है, वो है कोणार्क धाम है। फिर चक्र क्षेत्र है, वो है भुवनेश्वर। और गदा क्षेत्र है, जाजापुर बोल के एक है वहां, वो है गदा क्षेत्र। तो ये 4 भाग में ये विभाजित है। और इसको जगन्नाथपुरी को ये शंख क्षेत्र में आता है। इसको शंख क्षेत्र क्यों कहा जाता है, तो इसका जो शेप है ये क्षेत्र का, वो है शंख का, पूरा शंख शेप पूरा शंख का है, इसलिए इसको शंख शेप कहा जाता है, शंख क्षेत्र कहा जाता है। अब शंख क्षेत्र है ये 5 कोस का है, 5 कोस का शंख क्षेत्र है। उसमें 3 कोस पानी में है और 2 कोस जमीन पे है। टोटल 5 है, 3 जमीन पानी में है और 3 जमीन में है। और इसकी कहा जाता है, इसकी रेत एकदम है सुनहरी है, पर्वत नीले है, और खुद जगन्नाथ जी इधर विराजमान है अक्ष विग्रह के रूप में। तो हम अब इसकी पहले हम देखेंगे कि जो धाम है जगन्नाथपुरी धाम, ये और दूसरे 2 धाम है, मायापुर धाम और वृंदावन। अब ये 3 धामों में क्या संबंध है, ये पहले हम जानेंगे। तो कहा जाता है जो जगन्नाथपुरी धाम है वो है ऐश्वर्य धाम, और जो मायापुरी धाम है वो है औधर्य धाम, और जो जगन्नाथ वृंदावन धाम है वो माधुर्य धाम है। ये 3 धाम है। ये 3 धाम, तो कहा जाता है हम जो साधक है, जो हम साधना भक्ति करते हैं, हम साधक के लिए ये जो जगन्नाथपुरी धाम है और नवदीप धाम है, वो 2 भजन स्थली है। किसके लिए, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए। ये 2 हम प्राप्त करते हैं तो हम वृंदावन धाम यानी माधुर्य धाम को जा सकते हैं। अब मायापुर धाम को क्या देती है, मायापुर धाम को भगवान नाम की कृपा देती है, मायापुर नाम नवदीप धाम। और गौर रीताए हमारे अपराध है, जो भी अपराध हमारे हैं वो पूरे अनर्थास है, अपराध है, वो पूरा दूर करते हैं। कौन करते हैं, ये गौर निताई करते हैं। और जगन्नाथ भाव पूरी धाम है ना, वीरा का भाव दर्शाता है। जब हम विरह में रहते हैं ना, तो हमारी इच्छा और भी प्रबल हो जाती है उस चीज को प्राप्त करने की, भगवान नाम को प्राप्त करने की इच्छा हमारी प्रबल हो जाती है। अगर हम मायापुर और जगन्नाथपुरी के जो धाम की जो भाव है, कृष्ण कृपा हमको पानी है, कृष्ण कृपा हम पाएंगे, और हम इतनी प्रबल इच्छा रखेंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया था, और उन्होंने ये पास टाइम पे अपने दिखाया गया, उनकी इच्छा कैसी थी कृष्ण भगवान को प्राप्त करने की, उतनी तीव्र इच्छा। क्योंकि जब हमको कोई इच्छा होती है और हम जो सेपरेशन में रहते हैं, हम दूर रहते हैं उससे, तो हमारी इच्छा और भी प्रबल हो जाती है उसको प्राप्त करने की। जैसे चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कृष्ण को प्राप्त करने की, तो उसके लिए पागल हो जाते थे वो। तो अगर हमको भी इस तरह की दया कृपा प्राप्त करनी है तो हमें मायापुर धाम देता है।
और जो सेपरेशन का जो भाव है ये हमें जगन्नाथपुरी देता है, ताकि हम माधुर्य धाम वृंदावन में जा सके। तो अब जैसे कि हम तो गौड़ीय वैष्णव है, तो ये जो भी है इसमें हम चैतन्य महापुरी का बहुत बड़ा योगदान, मीन्स उन्होंने यही जन्म लिया था वेस्ट बंगाल में, और जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपने जीवन के 24 साल गुजारे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ले लिया, तब उन्होंने क्या किया, अपना हेडक्वार्टर जगन्नाथपुरी को बना दिया। और 24 साल से लेके 30 साल तक वो क्या करते थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे। पहले अलग अलग जगह रहते थे, थोड़ी देर सर्वभौम भट्टाचार्य के पास, थोड़ी वक्त मिश्रा के घर में रहते, और यहाँ से क्या करते थे, वृंदावन जाते थे, बंगाल जाते थे, उड़ीसा में भ्रमण करते थे, और पूरा साउथ इंडिया में प्रचार किया उन्होंने 6 साल। पूरे 6 साल उन्होंने पूरा प्रचार में अपना बिताया, हर जगह जाके। फिर उसके बाद 30 साल लेके 36 ईयर्स, बोले तो 24 में से 6 साल तो उन्होंने पूरे भ्रमण में निकाल दिए, बाकी के 18 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी में रह के 6 साल जगन्नाथपुरी में पूरा प्रचार ये सब किया। उन्होंने पूरा भगवान नाम का, सबको भगवान नाम दी, भगवान नाम का प्रेम दिया, सबको कृपा दी, सबको ये पूरा, हम कृपा भगवान नाम की कृपा चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त कर सकते। और चैतन्य महाप्रभु ने सबको कृपा दी, और अपना पूरा समय उधर बिता के उन्होंने वहां बहुत सारे 6 साल उनको पूरी में जाके सबको भगवान का नाम दिया। उसके बाद और 12 साल बच गए, तो 12 साल यानी 31 से 48 ईयर्स की उनकी आयु थी, तब वो गंभीरा में रहे। गंभीरा में रह के उन्होंने, जैसे जिस तरह कृष्ण मथुरा से चले गए थे और उनके विरह में गोपियां कैसा रो रो के जिंदगी निकाली उनकी, इतना इतना रोती थी उनके पीछे, उनको कुछ सुध बुध नहीं थी अपनी, पूरा रो रो के उन्होंने उनका जीवन बिताया। तो चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण के सेपरेशन में इतना वो हो गए कि उन्होंने गंभीरा में उन्होंने पूरा अपना, उनको समझ में नहीं आता था कि उन्होंने इतना सेपरेशन में थे, एक छोटे रूम में रहते थे, कभी चैंटिंग करते थे, एकदम मायूस हो जाते थे, कभी एकदम हंसते थे, एकदम कभी रोने लगते थे, एकदम एकदम डांस करने लगते थे। वैसा कर उन्होंने अपना जीवन बिताया। और जब जगन्नाथ जी को कैसे देखते थे, जैसे गोपियां ने जब कुरुक्षेत्र में कृष्णा को बहुत सालों के बाद देखे और गोपियां कैसे एकदम खुश हो गए, कैसे देखे, तो जगन्नाथ जी को जब भी देखते थे चैतन्य महाप्रभु, वही भाव उनमें आता था चैतन्य महाप्रभु में। जैसे गोपियों को भाव आता था ना, जैसे कुरुक्षेत्र में वृंदावन में कुरुक्षेत्र में कृष्णा को देखे, वही भाव चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी को देख के आता था। अब ये होगा हमारा चैतन्य महाप्रभु। अब ये श्री क्षेत्र क्या है, तो हम आज क्या करेंगे, जो पुरुषोत्तम क्षेत्र जो पूरा है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो हमें देखने के लिए है, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो जानेंगे। क्योंकि लीलाएं तो बहुत ही है। पुरुषोत्तम स्वामी महाराज कहते हैं कि जब कृष्ण आते हैं, बलराम आते हैं, तो क्या करने आते हैं वो, परित्राणाम साधुना, सबको पहले क्या करते हैं, साधु को इस दुष्कृतों से बचाने को आते हैं और धर्म की स्थापना करने आते हैं। मगर जगन्नाथ में, जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ सबको कृपा बरसाने आते, इतनी कृपा देते, इतनी कृपा रखते कि उनकी आंख खुली रखते, वो बंद करते ही नहीं कभी, सबको इतनी कृपा देने की वो आते हैं। और पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ये भी कहते हैं कि जगन्नाथ जी बोले तो ओनली लीला, नो फिलोसॉफी, नो फिलोसॉफी, पूरी लीला है उनकी। आप कहीं भी सुनो लेक्चर जगन्नाथपुरी के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में, आपको कभी कोई लेक्चर लगा है तो सिर्फ सब लीलाएं बताएंगे उनके बारे में, पूरी लीलाएं बताएंगे। तो हमारे तो लास्ट टाइम जब नवल राधिका माता जी के घर में प्रोग्राम हुआ था, तो हमने बहुत लीलाओं की चर्चा की थी, और बहुत भगवान कैसे आए, ये रूप कैसा मिला, ये सब चर्चा हो गई हमारी। तो आज हम नव पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करेंगे। इसमें क्या क्या चीज है जो देखने लायक, हम वहां से शुरू करेंगे। तो पहला आता है गंभीरा, जहां चैतन्य महाप्रभु ने अपने 18 साल दिए वहां रह के। वो वहां एक रूम में बैठ, एक छोटा सा कमरा है, आप जाके देखिएगे तो वहां एक छोटा सा कमरा है, वहां चैतन्य महाप्रभु बैठते थे, वहां एकदम माला करते थे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी गाते थे, कभी भजन करते थे, इतने मूड में रहते थे, कभी मायूस हो जाते थे, कभी मूड में रहते थे, और वो वही रहे और कहीं नहीं गए। तो आज अगर वहां जाएंगे तो एक छोटे से कमरे में उनका कमंडल है, उनकी पादुका है, और सच्ची माता जी ने उनको एक रजाई दी थी वो। तो आप अभी भी जाके उस चीज के वहां
आप दर्शन कर सकते हैं। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में ये गुण, जो गुण गंभीरा है, वो देखने लायक जगह है। और हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए ये पूरी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जाते हैं मगर कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे देख के आ जाते हैं, मगर उसका जब हमको इम्पोर्टेंस पता चलता है तो हमारा देखने का नजरिया अलग हो जाता है, हम वो भाव से देखते हैं उसको। तो अब दूसरी चीज है तोता गोपीनाथ। तोता का मतलब है ओडिशा में गार्डन, गोपीनाथ भगवान। तो टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित वहां गार्डन में भागवत पढ़ते रहते थे और चैतन्य महाप्रभु रोज सुनने जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु को ध्रुव महाराज का और प्रहलाद महाराज के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता था। उनको बोलते यही बताया करो। और कभी कभी इतने भावश में आ गए, एक दिन क्या करे, जमीन को खोदने लग गए एकदम। तो उसमें से कुछ ऐसा उनको हाथ में महसूस हुआ कि कुछ है, तो फिर और उसको खोदने लगे। तो वहां से एक विग्रह बाहर आया। तो एकदम बोले, अरे गदाधर देखो तो यहाँ कुछ है, कुछ है। तो गदाधर पंडित बोले क्या है, तो बोले देखो कुछ है। फिर दोनों मिलकर निकालते हैं तो वहां से एक विग्रह आता है और उसको देख के चैतन्य महाप्रभु, अरे ये तो गोपीनाथ है बोल के निकल जाता है उनके मुंह से। फिर बोले गदाधर को, बोले गोपीनाथ की आप सेवा कीजिए बोल के। तो गदाधर बोले ठीक है। तो वो गदाधर पंडित गोपीनाथ की सेवा करते हैं। उसको टोटा गोपीनाथ इसलिए बोलते हैं कि वो वहां के गार्डन में से मिला था विग्रह, इसलिए उसे तोता गोपीनाथ बोलते हैं। तो गदाधर पंडित वहां उनकी सेवा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं, मिलते हैं। मगर एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने बोले मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ। तो गदाधर पंडित बोले मुझे भी लेके जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तो तुम्हारे साथ ही आऊंगा, आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ आऊंगा। तो बोलते नहीं, आपने क्षेत्र संन्यास लिया है, आप यहीं ठहर के इनकी आप सेवा कीजिए। तो गदाधर पंडित वहीं रुक जाते थे। मगर उनको चैतन्य महाप्रभु का विरह इतना लग जाता है, वो थे तो 47 ईयर्स के ही थे, मगर ऐसे बूढ़े लग रहे थे कि ऐसा पूरे बेंड हो गए थे, एकदम झुक गए थे। उनसे ऐसा सेवा भी, उनका हाथ भी ऊपर होके उनको हार पिनाना, कान में पिनाना, गले में पिनाना, उनसे कुछ हो नहीं रहा था। उनके विरह में ऐसे बूढ़े दिखाई देने लगे थे और बूढ़े हो भी चुके थे। हालांकि वो बहुत यंग थे मगर बहुत बूढ़े दिखाई दे रहे थे। तो उनको आता है कि मैं तो सेवा ठीक तरह से कर नहीं पा रहा हूँ उनकी। तो उन्होंने बोलते हैं कि गोपीनाथ जी, मैं आपकी सेवा तो नहीं कर पा रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं और एक पुजारी को लगाऊंगा जो आपकी सेवा करेगा। तो रात को गोपीनाथ जी उनके सपने में आते हैं और बताते हैं नहीं, मुझे तो आपसे ही सेवा चाहिए, आप कोई दूसरे पुजारी को मत लगाए। तो बोलते हैं मगर मुझसे सेवा नहीं हो पा रही बरोबर। तो गोपीनाथ बोलते हैं आपसे जितना हो सके उतना करो, मगर मैं तो आपसे ही सेवा लूंगा, मुझे कोई और नहीं चाहिए। तब गोपीनाथ जी, तो तब गदाधर पंडित बोलते ठीक है, जब भगवान की इतनी इच्छा है तो मैं ही करूंगा। तो नेक्स्ट डे जब सुबह उठते हैं और जब मंदिर के द्वार खोलते हैं तो देखते हैं गोपीनाथ जी बैठ गए हैं। तो यहाँ सबसे ये क्या है, यूनिक फीचर है, कभी तुम वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, भगवान बैठे हुए, जिस तरह तोता गोपीनाथ में गोपीनाथ जी बैठे, वैसा विग्रह आपको कहीं नहीं दिखाई देगा जो हमें तोता गोपीनाथ में देखते हैं। तो भगवान अपने भक्त के लिए बैठ गए, क्योंकि उनको उनकी सेवा लेनी थी। तो भगवान उनके लिए बैठ गए, और ताकि गदाधर पंडित उनकी सेवा अच्छे से कर सके। और गदाधर पंडित के तो बहुत सारे पास टाइम भी है, वहाँ चैतन्यपुरी बाद में आते हैं, वहाँ कीर्तन करते हैं। और एक बार ऐसी हुआ, गदाधर पंडित भी गदाधर पंडित के इसमें तोता गोपीनाथ में चैतन्य महाप्रभु आए, नित्यानंद प्रभु आए, और सब जने डांस कीर्तन सब करने लगा। और एकदम चैतन्य महाप्रभु करे गर्भगृह में प्रवेश करे, फिर कभी बाहर नहीं आए। तो पुरुषोत्तम स्वामी महाराज बताते हैं कि वो उनके घुटनों से अंतर्धान हो गए चैतन्य महाप्रभु। तो हमारे लिए ये तोता गोपीनाथ बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो इसके बाद आता है सिद्ध बकुला। ये सिद्ध बकुला क्या है, ये हरिदास ठाकुर की भजन स्थली है। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बताते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी में मुस्लिमों को अलाउड नहीं है अंदर आना, और हरिदास ठाकुर तो जन्म से मुस्लिम थे। तो बोलते हैं जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूर पे एक जगह है, वहां उनको बिठा देते, बोलते आप यहीं बैठ के आप भजन किया करो, और यहीं से आपको चक्र के दर्शन होंगे, तो आप यहीं से दर्शन कीजिए, और मैं रोज आऊंगा आपके पास, और मैं आपके लिए भगवान का प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आऊंगा। तो हरिदास ठाकुर की भजन स्थली है, वो वहीं बैठ के भजन करते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा यहाँ तो धूप एकदम खुली जगह है, धूप आ रही है करे, तो उन्होंने क्या किया,
चैतन्य जगन्नाथ जी का जो दातुन है वो लेके आया और उसके ऐसे खोद के उसको गाड़ दिया। गाड़ करे तो इमीडिएट एक बड़ा झाड़ हो गया, जिसकी हरिदास ठाकुर को उसकी छाया मिले। तो वो जाट हरिदास ठाकुर बैठे थे उसके ऊपर से पूरा आ गया, और हरिदास वहीं बैठ के आज उनका, आप जाएंगे तो हरिदास भजन स्थली में तो आप देखेंगे कि हरिदास ठाकुर जहाँ बैठे हैं वहां बाजू में वो झाड़ निकले से उनके बरोबर ऊपर से वो झाड़ जा रहा है, उनको छाया दे रहा है। वो वहां बैठ के हरिदास ठाकुर ने अपना भजन सब किया। उसकी बाद आता है गुंडीचा मंदिर। तो हम परिक्रमा ले रहे हैं, एक के बाद जो जैसा आ रहा है मैं वैसा बताती जाऊंगी आपको। मुझे यहाँ जितना पता है, जितना मैंने सुना है, जितना वैष्णव बड़ों से सुना है, थोड़ा थोड़ा बुक में पढ़ा है, मैं यहाँ वही बताऊंगी, अपना मन का कुछ भी नहीं बोलूंगी। अगर कुछ गलती हो गई तो सुधार देना, अगर आप कुछ ऐड करना चाहे तो बाद में ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है गुंडीचा मंदिर। ये गुंडीचा मंदिर है ना, जब भी रथ यात्रा निकलती है तो वो निकलती है जगन्नाथ जी मंदिर से निकल के गुंडीचा मंदिर में एंड होती है। कल्मिनेट कहाँ होती है? गुंडीचा मंदिर में होती है। तो गुंडीचा मंदिर को कहा जाता है सुंदराचलम कहा जाता है, और वो जगन्नाथ जी का मंदिर नीलाचल कहा जाता है। और एक भी कहते हैं कि ये जो सुंदराचल है, जो गुंडीचा मंदिर है, वो भगवान का बर्थ प्लेस है, क्योंकि दारू ब्रह्म इंद्रद्युम्न महाराज वहीं लेके आए थे और वहां एक महावेदी पे बिठा के उनके डेटिव्स कार्व किए गए थे। तो इसलिए कहते थे गुंडीचा जो मंदिर है वो जगन्नाथ जी का बर्थ प्लेस है। इसके बाजू में एक नरसिंह देव का मंदिर है। बहुत सारे मंदिर आए हुए, छोटी छोटी तो बहुत मंदिर है। तो हम मेन मेन मंदिरों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आता है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। तो जगन्नाथ के जो भी छोटी छोटी डेटीज है, उत्सव विग्रह है, तो जो भी छोटे मोटे फेस्टिवल रहते हैं, तो छोटे मोटे उत्सव विग्रह, क्या उत्सव विग्रह को वो लोग वल्लभ गार्डन में लेके आते हैं, और वल्लभ गार्डन में हर फेस्टिवल वहीं मनाते हैं, वल्लभ गार्डन में मनाते हैं। और उसके बाजू में भक्ति सरस्वती ठाकुर का बर्थ प्लेस, उनका घर है, वहां जहाँ उनका जन्म हुआ था वो घर उधर ही है। उसके बाद आता है नरेंद्र सरोवर। अब ये नरेंद्र सरोवर में क्या होता है, जब चंदन यात्रा होती है 21 दिन की, तो जो उत्सव विग्रह होते हैं वो इसी सरोवर में लाए जाते हैं और उनकी बोट यात्रा होती है इसके अंदर। तो 21 दिन जगन्नाथ जी यहाँ आते हैं और यहाँ एंजॉय करते हैं बोट यात्रा। तो 21 दिन तक जगन्नाथ उत्सव विग्रह को यहाँ नरेंद्र सरोवर में लाया जाता है और उसका सरोवर में उसकी नौका विहार होता है। उसके बाद आती है हरिदास ठाकुर की समाधि। उसके बाद आती है इस्कॉन भक्ति कुटीर। तो ये भक्ति कुटीर में भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी जिंदगी के लास्ट जो 4 साल थे वो इधर बिठाए थे। उसके बाद आते हैं चाटक पर्वत। वो क्या है? सैंड ड्यूज है। तो उधर क्या है? रेती का पर्वत है। तो ये जो रेती का पर्वत है वो क्या है बोले तो ऐसा दिखाई देता है कि रेती का पर्वत है बोल के। तो जब चैतन्य महाप्रभु एक बार क्या है, जब वो तो रोज ही जाते थे स्नान करने, तो एक बार जब स्नान करने जाता है तो उनको ये जो दिखते हैं तो एकदम दिखता है कि अरे तो पर्वत है। तो वो ऐसा भागते हैं, लोग उनके साथ बहुत सारे एसोसिएट थे, उनको समझ में नहीं आता कि चैतन्य महाप्रभु भाग क्यों रहे हैं। और एक जगह जाके एकदम ऐसा स्तब्ध हो जाते हैं, एकदम उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू पे से अश्रु आने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आवाज नहीं निकलती उनकी, एकदम चौकअप हो जाता है उनका, और एकदम स्तब्ध ऐसा हो जाते हैं। सब आके परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। फिर सब आके उनको थोड़ा हिलाते हैं तो हिलते नहीं है, फिर पानी लाके उनको जरा जागरूक करते हैं। जागरूक करते हैं, मुझे कहाँ लाए, कहाँ गए? गोवर्धन पर्वत था ना, गोवर्धन पर्वत में था, कृष्ण बलवान थे इधर, सब कहाँ चले गए, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए, गोवर्धन पर्वत कहाँ चले गया? तो वो जो उनको जो दिखा था मट्टी का पर्वत, उसको उसने गोवर्धन समझा चैतन्य महाप्रभु ने, और वो गोवर्धन पर्वत समझ के ऐसा भागे, और उन्होंने वहां उनको कृष्ण बलराम जी के दर्शन हो रहे थे उनको, इसलिए वो भागे वहां। तो ये है चातक पर्वत बोलते हैं इसको। उसके बाद आता है महातीर्थ। महा इसको महादधि बोला जाता है। ये बड़ा जो समुद्र है ना उसका है ये। तो इधर क्या है, जब हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर त्याग दिया था ना, तब चैतन्य महाप्रभु उनको गोद में उठा के यहाँ लाए थे उनकी आखिरी क्रियाक्रम के लिए, समाधि के लिए। तो उन्होंने आके यहाँ निलाया था। या निलाने के बाद उन्होंने ये घोषणा की थी कि आज से ये यात्री के लिए महातीर्थ कहलाया जाएगा, और
ये महातीर्थ ही है सब यात्रियों की, और सब जो आते हैं यात्री उधर इधर आना चाहिए और उनके यहाँ आना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु खुद यहाँ आते थे, रोज यहाँ स्नान करते थे, यहीं से चक्र के दर्शन करते थे, वहीं बैठ के उन्हें दंडवत करते थे, और जगन्नाथ जी के मंदिर के चक्र के वहीं से दर्शन करते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर के अंदर के विग्रह के दर्शन और वो चक्र के दर्शन करने के समान ही, चक्र के दर्शन करे तो जगन्नाथ जी के दर्शन हो गया, सरकारी था। तो सबको बताया गया था जो यात्री है उनको कि ये महातीर्थ स्थान है और सभी यात्री को यहाँ आना चाहिए, यहाँ स्नान करके यहीं से चक्र के दर्शन करना चाहिए। तो हमारे लिए भी जो चैतन्य महाप्रभु ने किया है, हमें बताया गया है चैतन्य महाप्रभु के, हमें भी ये करना चाहिए, हमारे लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट प्लेस है। उसके बाद आती है श्वेत गंगा। तो ये श्वेत गंगा है ना, वहां के लोग बताते हैं कि ये गंगा ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये गंगा देवी खुद यहाँ रहती है, यहाँ गंगा देवी यही रहती है, और जगन्नाथ के दर्शन और सेवा करने के लिए गंगा जी यहाँ उत्पन्न हुई है। और उनका मानना यह है कि जो वो जब भी ये गंगा को, ये जो श्वेत गंगा को खाली करते साफ करने के हिसाब से, तो वो अपने आप भर जाती है। वो कहाँ से पानी आता है किसको पता नहीं, वो अपने आप, और उसका जो वेग है वो भी सेम गंगा के समान है बोलते हैं इस श्वेत गंगा का। और उड़ीसा के लोग तो इतने मानते हैं कि जब भी किसी का फ्यूनरल होता है, फ्यूनरल राइट्स हो जाते हैं, बाद में आके जो नहाते हैं तो वो लोग श्वेत गंगा में जाके नहाते हैं, और अपना जो श्राद्ध वो भी करना पड़ता है तो उड़ीसा लोग के श्वेत गंगा में जाके ही करते हैं उनका श्राद्ध वो सब। तो ये श्वेत गंगा का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हम जब यात्रा में, हम ऐसे भी जगन्नाथपुरी गए तो हमें वहां जाना चाहिए। उसके बाद है भक्ति कुटीर है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। उसके बाद है सत आसन मठ। ये सत आसन मठ क्या है? तो ये सत आसन मठ ये है कि वहां सप्त ऋषि वहां पे बैठ के उन्होंने वहां तपस्या की थी। जैसे भरद्वाज मुनि है, फिर गौतम मुनि है, जामाद अग्नि अत्रि है, विशिष्ट है, ये सब मुनि, 7 मुनियों ने, जो मेन 7 मुनि है, उन्होंने वहां बैठ के तपस्या की थी। तो इंद्रद्युम्न महाराज के सपने में जगन्नाथ जी आके बताते हैं कि ये जो ऋषि यहाँ बैठ के जो तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो आप उनके लिए कुछ अच्छी जगह का प्रबंध कीजिए। तो इंद्रद्युम्न महाराज आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप इधर आए हैं तो मेरा ये सौभाग्य है, मैं आपके लिए जगह बनाना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं जगह बने ना बने मगर हमारे लिए प्रसाद की व्यवस्था जरूर कीजिए। तो वो उनके लिए वहाँ प्रसाद की व्यवस्था करते हैं और उनके लिए एक 7 मठ बनाते हैं, सातों ऋषि के लिए एक एक मठ बनाते। तो वो 7 मठ है, उसको बोलते हैं सत आसन मठ। तो वो 7 मठ में से अभी आपको 3 तो 4 गायब हो गए, अभी 3 ही दिखेंगे, बाकी 4 पूरे डिमोलिश हो गए वक्त के साथ, जैसे जैसे टाइम जाता गया वो मठ वहां से चले गए। अब उसके बाद आता है इंद्रद्युम्न सरोवर। तो इंद्रद्युम्न सरोवर क्या है बोले तो वहां इंद्रद्युम्न महाराज ने यज्ञ किया था। इंद्रद्युम्न महाराज ने जब, और गुंडीचा जब मंदिर भी धोते थे तो चैतन्य महाप्रभु पानी भी वहीं से आता है। ये जो इंद्रद्युम्न सरोवर है वहीं से पानी लाके गुंडीचा मंदिर का मार्जनम का पानी लाते हैं और उसी से गुंडीचा मार्जनम करते हैं। और उन्होंने ना यहाँ अश्वमेघ किया था। तो अश्वमेघ करते समय उन्होंने 1000 ब्राह्मण को बुलाया था और उन्होंने दक्षिणा के लिए उन्होंने गाय का प्रबंध किया था। तो गाय को एक जगह बांधते हैं पूरे, तो 1000 गाय थी, तो वो उनके वजन से, उनके जो भी पैर से जो चलने के, उससे क्या है वहां एक लेक के सर का बन गया, एक खड्डा हो गया, गड्ढा हो गया, और उसमें पानी और गाव मूत्र से क्या हुआ वो पूरा भर गया। तो उसको इंद्रद्युम्न सरोवर कहते हैं। आप भी जाके देख सकते हैं। और स्कंद पुराण में कहा है ये सबसे बेस्ट, ऑल तीर्थ में सबसे बेस्ट तीर्थ कौन सा है? यही है जो गायों द्वारा बनाया गया है, और उसमें गौमूत्र और पानी जो दोनों मिक्स है। और यही गुंडीचा मंदिर के उसके लिए पहले यूज किया जाता है। अभी तो आजकल तो नल वल की व्यवस्था हो गई है, वहां से पानी आ जाता है, पर पहले वहां से लाके गुंडीचा मंदिर का मार्जनम करते थे। तो ये इंद्रद्युम्न सरोवर है। उसके बाद आता है मार्कंडेय सरोवर। ये मार्कंडेय सरोवर क्या है बोले तो जो मार्कंडेय ऋषि है, जो चिरंजीवी है, उन्होंने यहाँ बैठ के, ये सरोवर के पास बैठ के तप किया था। और
इधर क्या करते हैं, जो छोटे उत्सव मूर्ति है ना उसको लाके यहाँ इनकी वो कालिया दमन लीला यहाँ करते हैं, और मार्कंडेय ऋषि यहाँ बैठ के शिव जी की तपस्या करते हैं। तो कहा जाता है कि जो भी इस सरोवर में आएगा, मार्कंडेय ऋषि का दर्शन करेगा, तो उसको राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य होता है वो उनको मिलेगा, अगर इनके जाके ये दर्शन करेगा। खाली दर्शन करने से हमको इतना राजसूया और अश्वमेध का हमको फल मिल जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। उसके बाद आता है मौसीमा मंदिर। ये मौसीमा मंदिर बोले तो ये मौसी का मंदिर है कृष्ण जी की। तो एक बार कहा जाता है कि लक्ष्मी जी रूठ कर मंदिर छोड़ के चले जाती है। अब जब लक्ष्मी जी चले गए, पहले तो ये रहते थे लक्ष्मी जी के घर में, कृष्ण बलराम और सुभद्रा महारानी। अब लक्ष्मी जी वो घर छोड़ के चले गए, रूठ गई, तो वहां दरिद्री आ गई। अब ये लोग एकदम दरिद्री आ गए, उनके पास कहा जाता है कि उनके पास खाने पीने का भी नहीं है, तो वो लोग भिक्षा मांगने चले जाते थे, कृष्णा और बलराम। तो बोलते थे कि सुभद्रा को कहाँ छोड़ना, तो वो मौसी जी के घर जाके छोड़ के आते थे सुभद्रा को, और फिर वो लोग भिक्षा लेने जाते थे। और आज भी जब भी रिटर्न यात्रा होती है तो ये यहाँ पे रुकता है रथ, और वो लोगों का उड़ीसा का एक केक का है जिसका नाम उसका नाम है पोड़ा पिठा, वो उसको ऑफर करते हैं इस जगह पे। तो ये पोड़ा पिठा का केक लगाया जाता है। तो आज भी जब रिटर्न रथ यात्रा आती है ना, तब इधर रथ रुकता है इनके मौसी के घर के पास। तो ये जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है ये पूरे जगन्नाथपुरी क्षेत्र में है, और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने पूरा संक्षिप्त में जितना हो सके आपको बताया, कि मुझे श्री मंदिर के बारे में भी थोड़ा बताना है आपको, कि श्री मंदिर की भी परिक्रमा हम करेंगे। श्री मंदिर कितना बड़ा है, क्या है, कैसा है, उसके बारे में। ये तो भगवान का निवास स्थान है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी का। अब जो ये यहाँ के डेटीज है, ये है दारू ब्रह्म से बने हुए हैं, यानी लकड़ी के बने हुए हैं। ये इसको विग्रह के समान ही हमें समझना चाहिए। अगर हमने समझा कि ये कोई मूर्ति है, तो हमारा उसी दिन से हमारा इल फ्यूचर शुरू हो जाएगा, यानी हमारा अमंगल शुरू हो जाएगा। तो हमें इसको भिन्न नहीं समझना चाहिए, अर्च विग्रह से भिन्न नहीं समझना चाहिए। ये भगवान का ये इच्छा थी कि मैं दारू ब्रह्म के रूप में आऊंगा, इसीलिए वो जगन्नाथपुरी में आए हैं। अब लोग बोलते हैं इस रूप में क्यों आए? अरे भगवान की इच्छा है, भगवान को जैसा आना आता है। हमारी इच्छा हम पूरी नहीं करते, भगवान अपनी इच्छा पूरी करते हैं। भगवान की इच्छा थी कि मैं ये रूप में हूं, तो भगवान ये रूप में आए। अब ये रूप क्यों ऐसा है, क्या है, ये सबको पता है, तो मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगी। आप सबको पता है ना कि ऐसा रूप कैसा आया। जब नारद जी एक बार, ये स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, फिर टाइम कम पड़ेगा आपको, इसलिए मैं वो स्टोरी नहीं बताई। सबको मालूम है, मुझे पता है ये स्टोरी, हमने बहुत बार डिस्कस करी है स्टोरी, कि ये विग्रह ऐसा क्यों है और कैसा बना है। तो इसके बारे में नई चर्चा करके हम आगे जाएंगे। तो ये जो जगन्नाथ जी ये विग्रह को हमें अर्च विग्रह के समान ही समझना चाहिए। और जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, दोनों कृष्णा ही है, मगर दोनों अलग अलग रूप लेके एक लीला करने आए हैं भगवान कृष्ण। अभी यहाँ हम मंदिर के बारे में जानेंगे कि मंदिर क्या है। तो मंदिर है, मंदिर की जो हाइट है 274 फीट है, उतना बड़ा मंदिर है ये। उसकी हाइट 274, सोचे कितना बड़ा हाइट है। हम 6 फीट पे देखते तो ऐसा देखते हैं, किसी को 6 फीट का आदमी भी हमारे सामने आए तो हम ऐसा देखते हैं। अब ये तो 274, आप कहीं से भी जाओ आपको दिखता है, क्योंकि उसकी भी एक महिमा है। वहां ऊपर चक्र है, तो चक्र के दर्शन करना जगन्नाथ जी के दर्शन करना समान है। तो जो जगन्नाथ जी मंदिर नहीं जाता वहां, वो दूर से चक्र के दर्शन रोज कर लेता है, क्योंकि वो कई दूर किलोमीटर तक से वो चक्र दिखता है, क्योंकि बहुत से ये ऊपर है। अब चक्र तो हमको बाहर से ही दिखता है जगन्नाथ जी का। अब ये 274 फीट ऊपर है। अब इसके बाद आता है, और जो टेम्पल की दीवार है वो काले पत्थर से बनी है, वो मोटे मोटे काले पत्थर, बोलते 6-6 फीट की दीवारें है उधर की, मोटी मोटी दीवारें। और उसमें कभी ईंट चूना कुछ भी यूज नहीं किया गया है, और कैसे बनी वो भगवान को ही मालूम, वो एक रहस्य है अपने लिए, अपन नहीं सोच सकते। भगवान की लीला ऐसी रहती कि हम उसकी सोच नहीं सकते। भगवान की लीला है, वो पत्थर पे पत्थर कैसा टिका, आज तक कितने जमाने से है, और आज तक वैसी का वैसी है, वो टिका रहा है। तो उसकी दीवार है पत्थर की बनी हुई।
अब इसके 4 गेट है, मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 गेट है। एक तो है सिंह द्वार, जो सिंह द्वार है उसके बाहर बाहर 2 लोयन है, और वो मोक्ष का प्रतीक है। वो द्वार है, मोक्ष का प्रतीक है। वो है ईस्ट गेट में। और दूसरा घाट आता है साउथ गेट में, वो है हॉर्स, अश्व द्वार। वहां 2 घोड़े हैं और ऊपर कृष्ण बलराम बैठे हैं, वैसा उसका विग्रह वैसे है। वो घोड़े का ऐसा मूर्ति ऐसी है, फोटो ऐसा है, घोड़े ऐसे बनाए हुए जिसमें 2 जने बैठे हुए, जो कृष्ण बलराम बैठे हुए, और ये है काम का प्रतीक है। और तीसरा गेट आता है वेस्ट गेट, जो है टाइगर गेट, उसको व्याघ्र द्वार कहा जाता है, और ये है धर्म का प्रतीक है। और यहाँ एक टाइगर, पत्थर के टाइगर बने हुए हैं, और घोड़े भी पत्थर के बने हैं, सिंह भी पत्थर के बने हुए। और चौथा आता है नॉर्थ गेट, वो एलिफेंट गेट है, उसको बोलते हैं हस्ती द्वार। अब ये किसका प्रतीक है बोले तो ये है अर्थ का प्रतीक है। तो काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम सब आपको, अगर आप यहाँ से इस द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको पूरा मिल जाता है, आपकी मुक्ति हो जाती है। कहते हैं कि अगर धाम में जाते हैं तो ही मुक्ति हो जाती है आपकी, पर हम जो गौड़े वैष्णव है, हम जो भक्त लोग आए, हम लोगों को मुक्ति नहीं चाहिए। हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, और हमें भक्ति चाहिए, और हम कृष्ण के पास जाना चाहते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है, मगर कहा जाता है अगर ये 4 द्वार से जो अंदर जाते हैं उनको ये पूरा मिल जाता है। इसके बाद आता है सुदर्शन चक्र, जो मैंने बताया बाहर से दिखता है। अब ये सुदर्शन चक्र है, हम जब पहले 4 गेट आते हैं, 4 गेट से हमको क्या दिखता है, सुदर्शन चक्र भी दिखता है। तो ये सुदर्शन चक्र है, कितना ऊपर है, ये 8 डिफरेंट धातु से बना है। ये जो चक्र बना है वो 8 धातु से बना है, और 11 फीट लंबा है वो, और उसकी गोलाई 36 फीट है। गोल में 36 फीट है और 11 लंबा है ये सुदर्शन चक्र। और हर सुबह 6:30 बजे इसका झंडा बदला जाता है। और ये है ना हेरिडिटरी है, बोले तो एक ही कुल के लोग आज तक उसको, ये इसको चलाते आए। उसी फैमिली से जब 8 साल का बच्चा होता है तभी से उसे बताया जाता है कि तुम्हें ऊपर जाके चक्र बदलना है, और उसे ट्रेनिंग तभी से दी जाती है। और आज तक वहां से कोई नहीं गिरा, आज तक उधर से कोई नहीं गिरा, ये हमें पता है। और कहा गया एक बार एक कोई गिर गया था, तो वो भी आधे तक गिरा, और एक कोई बंदर आके उसको फिर जगह पे लगा के चले गया, ऐसा हमने सुना है। ये सत्य घटना है, हमने सुनी, सत्य घटना है ये। तो बोले आज तक वहां से कोई गिरा नहीं है, और वहां हर एकादशी को वहां ऊपर दिया जलाया जाता है, ये सुदर्शन चक्र में। अभी हम गेट के पास ही है, अभी हम अंदर गए नहीं है अभी गेट के, तो हम ये गेट के पास से हमको ये सब दिखाई देता है। उसके बाद मेन गेट के पास जब आते हैं तो अरुणा स्तंभ है। ये अरुणा स्तंभ है, पहले कोणार्क में था। ये सन गॉड का जो मंदिर था वो वहां का स्तंभ है, मगर वो डिमोलिश हो गया, वो खराब खत्म हो गया। तो वहां से उसको, वहां राजा उठा के लाके इधर उसको, वो एक ही पत्थर का है, उसको लाके उसको यहाँ स्थित कर दिया इस स्तंभ को। ये भी पत्थर का है, और इसकी भी 11 फीट हाइट है, 11 मीटर। और ये जो अरुणा है वो सन गॉड का सारथी है, और गरुड़ जी का भाई है ये। और आप अरुणा स्तंभ आज भी देख सकते हैं, वो बाहर है। और वहां से आप थोड़ा अरुणा स्तंभ से देखेंगे तो एक पैसेज दिखेगा, वहां है पतित पावन। वहां पतित पावन आपको दिखेंगे, क्योंकि ये पतित पावन की मूर्ति बाहर क्यों है आपको पता होगा ना, उसकी स्टोरी, ये पतित पावन बाहर क्यों है सबको पता है। वो नहीं, पतितों को दर्शन देने आते हैं। नहीं पता है। एवरीबडी यस नोज ना, कि माता मैं जी। स्टोरी में जाऊंगी तो बहुत टाइम जाएगा। यस माता अरे जी। नहीं माता जी, तो शॉर्टकट में बताइए ना प्लीज। ओके, तो एक भगवान तो है जो है ना, वो हर एक तरह की लीला लीला करने आते थे, वो पतितों को पावन करने भी आते हैं। तो वहां के राजा थे रामचंद्र देव। तो राजा बहुत, जगन्नाथ जी की बहुत डिवोटी थे, अच्छे डिवोटी थे। तो पहले के जमाने में क्या, जब लड़ाई होती थी और एक राजा हार जाता था तो दूसरे राजा जो बोलता था करना पड़ता था। तो ये जाकिर खान नाम का एक राजा था, उसके सामने ये हार गए थे। तो वो बोलता था कि आपको क्या करना है, आपकी बहन, मेरी बहन से आप शादी करो, नहीं तो मैं जगन्नाथ मंदिर तोड़ दूंगा। ये बोलता है मैं जगन्नाथ जी का भक्त हूँ, मैं अपना
धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, कारण मेरा धर्म परिवर्तन हो गया तो मैं जगन्नाथ जी के पास जा नहीं सकूंगा, उनकी सेवा नहीं करूंगा और मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। पहले होता था कि अगर हम किसी को फॉलो नहीं करे तो हमको जात बार निकाल देते थे, तो बोले मुझे जात बार कर देंगे, मैं सेवा नहीं कर सकूंगा, तो उनको जेल में डाल देते हैं। तो रात में उनकी बहन जिनके साथ शादी करने का मतलब उसका नाम था जाकिया, वो आती है और वो बोलती है कि देखिए मैं भी जगन्नाथ जी की भक्त हूँ, मेरी माँ एक हिंदू थी, मेरे पापा ने उससे जबरदस्ती शादी की थी मेरे पिताजी ने, तो मैं आधी हिंदू ही हुई और मैं भी जगन्नाथ जी की भक्त हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जगन्नाथ जी का मंदिर मेरा भाई तोड़े नहीं, तो हम जगन्नाथ जी के लिए हम लोग शादी कर लेते हैं। तो उनको समझ में आता है कि ठीक है भाई, अगर मैंने शादी नहीं की मुझे कम से कम जातबारी करेंगे ना, मगर जगन्नाथ जी का मंदिर तो बच जाएगा, वो सोच के राजा ने क्या किया, इससे शादी कर ली। तो वहां का रिवाज था कि उसको पहले क्या करते थे कि हर एकादशी में राजा के नाम का दिया जलाते थे, और उनके पास राजा के पास जो सोने की और जो चांदी की झाड़ू है वो लोग का भी जब जब सबको मालूम पड़ता है तो वो लोग क्या करते हैं, उनके नाम का दिया करना बंद कर देते हैं और उनके झाड़ू भी खींच लेते हैं और उनको उसके क्षेत्र से बाहर निकाल देते हैं। तो इन क्या करते थे, उनको विरह सहन नहीं होता है, तो राजा क्या करते थे, रोज क्या करते थे, जगन्नाथ जी मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, मैंने तो आपके लिए शादी की, मुझे कोई शादी की इच्छा नहीं थी, मुझे तो आपके लिए किया जो भी किया। वो रोज आते थे ऐसे चिल्लाते, तो जगन्नाथ जी बोलते हैं अरे ये तो सही बात है, तो जगन्नाथ जी उसको आके दर्शन देते हैं रोज रात को। तो एक बार पुजारी देखता है कि ये जगन्नाथ जी रोज, उनको ऐसा लगता है कि जगन्नाथ जी तो पूरा बिखेर बिखेर रहते हैं, उनको समझ में आता है कि जगन्नाथ जी कुछ है, गड़बड़ है ये कुछ। तो जगन्नाथ जी आके रात में बताते हैं कि जो ये रामदेव है वो मेरा असली भक्त है, मगर उसको जात बार कर दिया, उसको मंदिर में आप लोगों ने प्रवेश बंद कर दिया है, तो आप क्या करिए, एक मेरा विग्रह बाहर स्थापित कीजिए ताकि जो लोग अंदर ना आ सके वो बाहर से ही मेरे दर्शन कर दे। तो इसलिए पतित पावन का वहां एक विग्रह स्थापित किया है। तो आज भी, और ये भी है उड़ीसा के शास्त्र में लिखा भी कहीं है कि ये फॉरेनर्स आएंगे और एक दिन जगन्नाथ जी को लेके आएंगे, तो ये फॉरेनर्स को, ये यहाँ के पंडों को, यहाँ के लोगों को ये भी डर है कि क्या एक फॉरेनर को अगर अंदर जाने दिया, हमारे जगन्नाथ जी को लेके गए, इसलिए वो लोगों ने फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड बोल के बाहर डाल दिया है। तो ये इसकी स्टोरी है, तो इसलिए पतित पावन वहां बाहर आते हैं और वो मेन गेट पे है पतित पावन। उसके बाद थोड़ा अंदर आए तो एक गरुड़ स्तंभ है। उसके बाद थोड़ा अंदर आने के बाद क्या है, किचन है, ऐसा गोल परिक्रमा लेंगे हम, तो उसके बाद किचन है, और ये किचन सबसे फेमस किचन है जगन्नाथ, कहीं इतना बड़ा किचन नहीं होगा जगन्नाथ जी का। बताया जाता है ये 75 चूल्हे इसके अंदर लकड़े के, 750 समझो ना, दो छोड़ दो तो भी 752 चूल्हे हैं लकड़ी के, और जिसमें जगन्नाथ जी का खाना बनता है, और एक के ऊपर ऐसा 7 हंडी लगाई जाती है, ऊपर की हंडी में पहले बनता है खाना, नीचे की हंडी में बाद में बनता है, और ये पूरे मिट्टी के रहते हैं। और वहां उसके किचन में लहसुन, प्याज, कैरेट, कैबिज, पोटैटो, टमाटो, कॉलीफ्लावर, ये कुछ अलाउड नहीं है, वहां जो लोकल सब्जी मिलती है वही अलाउड है वहां वो किचन में। और वहां मिक्सी यूज नहीं करते वो लोग, वहां कोई इलेक्ट्रिक के आइटम यूज नहीं करते, जो भी है हाथ से, कूटना भी है तो हाथ से कूटते हैं। और वहां क्या है, जिसको जो सेवा दी है कई सालों से, उन्हीं का खानदान वो सेवा करते हैं। अगर जो कटिंग की सेवा है जो भी लोगों को दी गई तो उनके खानदानी कटिंग करते, जो पानी लाने की सेवा है तो उनके, जो कूटने की सेवा है तो वो उनका खानदानी करता है। तो कई सालों से वो वही सेवा में एक दूसरे लगे हुए हैं सब जने, तो वो सेवा आज भी चल रही है और उनके खानदान के लोगों ही वो सेवा कर लेंगे। और बताते हैं कि वहां लाखों लोगों का खाना एक दिन में बनता है, और फेस्टिवल में ना 2.5 लाख लोगों का खाना बनता है वहां। वहां हजारों तो बनाने वाले हैं, उसमें 500 लोग आए वो बनाते हैं और 500 हेल्प करते हैं, पानी लेके आना, कटिंग कर देना, पीस के देना ऐसे। और भगवान को 56 भोग लगाया जाता है, और वहाँ 100 ऑफ वेराइटीज रहते हैं, अलग 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 इतनी सारी वेराइटीज रहती है वहाँ, और उतनी वेराइटीज का खाना पका के उनको वहां खिलाया जाता है। तो वो इतना खाना खिलाया जाता है उनको कि पूरे क्या बोलते हैं, इतना खाना है कि कभी कम नहीं पड़ता है। अगर अगर खाना बच गया तो वहाँ एक मंडप है, वहां वो सुखा देते हैं, और वो फिर वो जो राइस जो सुखा देती है वो पोटली में बांध के जो बांटते हैं वो राइस है। तो बताते हैं उस किचन में रोज 9 प्रकार के राइस बनते हैं,
14 प्रकार की सब्जियां बनती है, 9 प्रकार के दूध के व्यंजन बनते हैं, 11 प्रकार की मिठाई बनती है और 14 प्रकार की केक बनती है। और ये रोज भगवान को 6 बार 56 भोग भगवान को धराया जाता है मंदिर में। और ये 2 चीज मैं भूल गई, ये जब किचन में आने के पहले वहां सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने की, तो वो 22 गर्भस्तंभ के बाद 22 सीढ़ियां हैं जो चढ़ के हमें मंदिर जाना पड़ता है। तो ये 12 जो 22 सीढ़ियां है, ये 22 सीढ़ियां का भी एक कारण है। तो बोलते हैं सतयुग में पहले मंत्र था, हे कृष्ण गोविंद हरे, नहीं एक मिनट, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये मंत्र था। तो इसके 22 शब्द है, तो ये 22 शब्दों को लेके ये 22 सीढ़ियां बनाई गई है। और कहा जाता है कि हमारे शरीर में 22 दोष रहते हैं, तो अब जब एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो हमारे एक एक दोष खंडन होते जाते हैं। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर है ही ऐसा कि मुक्ति मोक्ष सब यही मिल जाता है, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खाली सीढ़ी चढ़ने से पूरा हो जाता है। और उसके बाद आती है यमशिला आती है। तो लक्ष्मी जी बोलती है यमराज जी को, आपका यहाँ कोई काम नहीं, यहाँ तो हर चीज मुक्ति मिलती सबको, आपका यहाँ कोई जरूरत नहीं है, आपकी यहाँ कोई सेवा की जरूरत नहीं है मेरे स्थान में। तो जगन्नाथ जी को रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान ठीक है, तो मेरी सेवा का क्या, मेरे को भी तो सेवा है ना, मुझे तो भी तो कुछ सेवा दीजिए। अगर सभी मोक्ष, सबको मोक्ष की प्राप्ति में, तो मेरी सेवा का क्या। तो जगन्नाथ जी से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं ठीक है, चलो आप क्या करो, एक काला पत्थर बन के, जब सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ी के मध्य में एक काला पत्थर है। तो हम जब जाते हैं ना, हम जैसे जैसे अंदर सीढ़ी चढ़ के हम जब जगन्नाथ जी के मंदिर में चले जाते हैं, तो हमको पूरी प्राप्ति हो जाती है हर चीज की। हमारे दोष ये वो, हमारे जो भी पाप कर्म है पूरे धुल जाते हैं। मगर अब जब हम वापिस आते हैं और हमने वो शिला में पैर रखा, तो पूरा खत्म। फिर हम यमराज जी के चपट में आ जाते हैं। वहां यमराज जी वो काली शिला में छुप के बैठे, अगर जो कोई आया पैर पकड़ा तो उसको पकड़ लेते हैं यमराज जी। तो ये एक है, तो जिसको मालूम है वो काली शिला में पैर नहीं रखते हैं, जिसको नहीं मालूम है वो शिला में पैर रखते हैं, तो यमराज जी को उनका सेवा मिल जाती है। तो उसके बाद ये यमशिला है, उसके बाद किचन है, उसके बाद वहां एकादशी है, बहुत सारी चीजें हैं मंदिर में, छोटे छोटे मंदिर बहुत, गणेश जी के, शिव जी के, बहुत सारे अंदर अंदर मंदिर भी आते हैं, मंडप भी आते हैं। हम पूरी की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि 1 घंटे का हमारे 10 मिनट रहे हमारे पास, पूरा कवर करने का वो टाइम नहीं है हमारे पास। क्योंकि लीला है तो बहुत है, क्योंकि एक एक चीज में एक एक लीला है, एक एक जो चीज मैं बता रही हूँ इसमें एक एक लीला है। किचन की भी लीला है, किचन इधर क्यों आया, प्रसाद क्यों बना, इतना सारा प्रसाद क्यों बनाते हैं, इतने सारे प्रसाद को क्यों देते हैं, बड़ी लंबी कहानी है और बहुत दिलचस्प कहानी है, ऐसा भी स्टोरी भी लीला है, बहुत अच्छी है। एक एक लीला में हम घुस गए तो हमारा टाइम 2-3 घंटे निकल जाएंगे। तो उसके बाद आता है किचन के उल्टी एकादशी। अब उल्टा एकादशी का यहाँ क्या काम है, मगर बोलते हैं जगन्नाथ जी में इतना प्रसाद बनता है, इतना प्रसाद बनता है कि लक्ष्मी जी कहती है कि यहाँ जो भी आए उसे कभी प्रसाद पाना चाहिए, कभी कोई भूखा यहाँ सोए नहीं। तो वहां इतना प्रसाद बनता है, तो बोले यहाँ नो फास्टिंग, ओनली फीस्टिंग। यहाँ के लोग फिस्टिंग 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 ही करना है, कभी फास्टिंग नहीं करना है। इसलिए एकादशी को वहां उल्टा लटका दिया गया कि यहाँ एकादशी नहीं चलेगी। तो उड़ीसा के लोग हैं जो वो लोग एकादशी नहीं करते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम वहां गए तो हम जगन्नाथपुरी में धाम में गए तो हमें एकादशी नहीं करने, हमको जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हमको लागू पड़ते हैं, हमें एकादशी करनी है। हाँ, मगर जो एकादशी जो वहां के जो रहवासी है वो लोग एकादशी कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते वहां के एकादशी, क्योंकि लक्ष्मी जी की इच्छा थी कि यहाँ जो भी आए तृप्त होके जाए, भरपेट खाना खा के जाए। उसके बाद आता है कान फटी हनुमान। अब जब भी लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी बैठते थे, वार्तालाप करता था, तो वो समुद्र की आवाज बहुत डिस्टर्ब करता था, इतनी आवाज आती थी, इतनी आवाज आती थी, तो बहुत आवाज आती थी। तो लक्ष्मी जी को बोलते हैं जगन्नाथ जी क्या है, हम बैठ के बात भी नहीं कर सकते थे, इतनी आवाज आती है। तो लक्ष्मी जी, समुद्र जी, जो उनकी जो फादर थे, उनको बोलती है कि भाई आप थोड़ा दूर चले जाइए, यहाँ हमको डिस्टर्ब होता है, बहुत आवाज आती है। जगन्नाथ जी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो समुद्र और दूर चले जाता है, जगन्नाथ मंदिर से दूर चले जाते हैं। फिर भी आवाज आती है, तो बोले अब क्या करें, तो बोले हनुमान जी को लिया है। हनुमान जी को बोले ले आया। अभी जब भी हनुमान जी को ऐसा, इसकी 2 बातें, कोई बोलता है कि हनुमान जी वहां पत्थर पे कान लगा के बैठे, जैसे उनको लगता है कि समुद्र बाहर है उनको भगा देते हैं, और कोई बोलता है समुद्र का जो आवाज है वो पूरी अपने
कान में ले लेते इसलिए उनका कान फट गया, इसलिए कान फटा हनुमान बोलते हैं। तो इसकी कोई ऐसा बोलते कोई, मगर मेन उसका जो हमें मूल देखना है कि क्या है। भगवान ने हनुमान जी को वहां बिठाया, हनुमान जी ने वो पूरी आवाज अपने कान में ले ली ताकि भगवान और लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी को कोई डिस्टरबेंस न हो। और वहां उसके आगे जाने के बाद एक खीरचोर गोपीनाथ का भी है, वहां से रेमुणा में एक्चुअली तो, मगर यहाँ भी एक विग्रह लगाया गया है खीरचोर गोपीनाथ का। उसके बाद लक्ष्मी जी का मंदिर आता है, वो भी सेम जैसे जगन्नाथ जी का मंदिर है सेम वैसी बना हुआ है। वहाँ लक्ष्मी जी की अलग रसोई है, वहाँ लक्ष्मी जी अलग रसोई बनाती है, उनके लिए सब पूरा अलग है, वो व्यवस्था पूरी अलग है। मंडप भी जैसे जगन्नाथ जी का मंडप है वैसे ही वहाँ मंडप भी लगे हुए हैं, 4 मंडप जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने, लक्ष्मी जी के मंदिर के सामने भी वैसे 4 मंडप बने हैं। तो वहाँ एक लक्ष्मी जी का मंदिर है। उसके बाद आता है कोकिला वैकुंठा। अब कोयला वैकुंठा, ये कोयला वैकुंठा क्या है? ये जो जब जगन्नाथ जी हर 12 साल में जब चेंज करते हैं, क्योंकि ये दारू ब्रह्म के है ना, लकड़ी के, तो इसको हर 12 साल में चेंज करते हैं। तो ये जो है ना उसको एक जगह ले जाता है वो बोलते हैं, और वहां जाके उसको जब वो इस विग्रह को जब त्याग दिया जाता है तो वहां एक समाधि बनाते हैं उसकी। तो उसको बोलते हैं कोकिला वैकुंठा। फिर नवकलेश्वर फिर शुरू होता है, फिर नए दारू ब्रह्मा से फिर आते हैं और उससे फिर नए जगन्नाथ जी बनाते हैं और फिर उसको स्थापित किया जाता है। और कहते हैं जो किचन में जो लकड़ियां यूज होती है ना, वो भी जो रथ बनाते ना, जो अक्षय हर साल नया रथ बनता है, अक्षय तृतीया को शुरू हो जाता है वो, और वो रथ फिर नेक्स्ट टाइम जगन्नाथ जी यूज नहीं करते, उसके लिए फिर नेक्स्ट ईयर नया रथ बनता है। तो वो रथ की जो लकड़ियां हैं उसी से साल भर खाना बनता है। बोले उतनी सारी लकड़ियां लगती है, और उसके अंदर जब रथ बनाते तो कोई खीला नहीं, कुछ नहीं लगता है, सिर्फ लकड़ियों से ही बनता है पूरा। वो जो आईआईटी पढ़े से लोग अभी इंजीनियर है, वो लोग परेशान हो गए कि ये कैसा बनाते हैं लोग रथ, उनको भी समझ में नहीं आया, मगर लीला है भगवान की, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते। एक सुई में से हाथी को भी, सुई के छेद में से हाथी को भी निकाल सकते हैं, ये भगवान की लीला है। उसके बाद आता है चैतन्य महाप्रभु के वहां पद चिन्ह है। चैतन्य महाप्रभु जब वहां के दर्शन लेते थे और इतने भाव विभोर हो जाते थे, तो बोलते हैं ऐसा आंग उनका पिघल जाता था और नीचे ऐसे उनके चिन्ह के पद के चिन्ह पड़ जाते थे। तो वहां के राजा ने क्या किया, वो लेके घर चले जा रहे थे, तो बोले अरे आप लेके चलेंगे तो सिर्फ आपको दर्शन होंगे, कम से कम मंदिर में लगाओ तो लोगों को भी दर्शन होंगे उसके। तो वो पद चिन्ह भी वहां लगाए गए। उसके बाद सबसे फेवरेट आता है सबका, आनंद बाजार। जब हम जाते हैं तो आनंद बाजार में खाते हैं ना प्रसाद भगवान का, इतनी वैरायटी रहती है, इतनी वैरायटी रहती है। बताया ना मैंने, 56 भोग तो रोज लगता है, मगर कितने जान के बाद 14 टाइप के केक रखते हैं, 14 टाइप की सब्जियां लगती है, 9 टाइप के तो दूध के मिठाइयां रहते हैं, और कितने सारे स्वीट्स रहते हैं भगवान के ना। इतनी वैरायटी रहती है, हम पूरा तो खा ही नहीं सकते एक साथ। तो वो आनंद बाजार में कभी ऐसा नहीं पड़ा कि किसी यात्री को खाना नहीं मिला। सबको जितना बनाते थे सबको पूर्ण हो जाता था उस दिन के लिए, अगर थोड़ा भी जो बचा था वो सूखा देते थे और उसको पोटली में बांध के फिर प्रसाद के रूप में बांटा जाता था। तो ये आनंद बाजार है, रोज उसमें 6 बार 56 भोग लगते थे उधर मंदिर में। और जब भी ये जो भगवान के लिए प्रसाद बनता था, हम जब घर में प्रसाद बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हर छोटी छोटी कटोरी में हर चीज निकाल के भगवान को ऑफर करते हैं। मगर जगन्नाथ जी मंदिर में क्या होता है, पूरी हंडी की हंडी, बड़ी की हंडी, जो बड़ी बड़ी हंडी आए वो पूरी की पूरी एक साथ लेके जाते हैं ऑफर करने को। मुंह पे पट्टी बांध देते हैं, उसमें बिल्कुल कुछ भी वो नहीं गिरना चाहिए, अगर जरा भी अशुद्धि हुई तो वो फेंक देते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से पूरा का पूरा लेके जाते हैं, ऑफर करते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें से थोड़ा पार्ट निकाला और ऑफर किया और फिर जाके उसमें मिक्स कर दिया, वो प्रसाद बन गया, नहीं। जितना भी बनाया जाता था पूरा का पूरा भगवान को भोग लगाया जाता है। क्विंटल से क्विंटल भगवान को भोग लगाया जाता है, दिन भर भगवान वहां खाते रहते खाते रहते खाते रहते भगवान, उतना खाना बनाया जाते। और ये प्रसाद की महिमा इतनी बड़ी है, उसकी भी एक बड़ा पास टाइम है कि मैं बता दूंगी इसका पास टाइम प्रसाद की क्या महिमा है। क्योंकि जगन्नाथ जी में तो प्रसाद की महिमा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलयुग में कुछ करने की जरूरत नहीं है, नाम संकीर्तन करो, सबसे बड़ी कृपा वही है। ये युग धर्म बनाया गया है कि कलयुग में नाम संकीर्तन।
अब तो बोलते हैं हम चैंटिंग करते हैं तो हमको नींद आ जाती है, तो जगन्नाथ जी क्या बोलते हैं? प्रसाद। प्रसाद खाते समय किसको नींद नहीं आती है? तो भगवान बोलते हैं मैं यहाँ सबको प्रसाद दूंगा, खूब प्रसाद बांटूंगा, मगर वो आपको किसकी कृपा से मिली? पार्वती जी की। क्योंकि एक बार नारद मुनि वैकुंठ में जाते हैं और लक्ष्मी जी को बोलते हैं मुझे नारायण का प्रसाद चाहिए, और अगले ही दिन नारायण ने लक्ष्मी को बताया था कि मेरा प्रसाद मैं किसी को देना नहीं चाह रहा। तो लक्ष्मी जी दुविधा में आ गई, अभी नारद जी को तो प्रसाद चाहिए, नारायण नारायण बोलते हैं मैं किसी को प्रसाद देने वाला नहीं हूँ, तो मैं क्या करना? तो दूसरे दिन लक्ष्मी जी तो सेवा करती ना, हमेशा पैर दबाते रहती नारायण के। तो बोलती है कि लक्ष्मी जी आप आज बहुत मायूस दिख रही, उदास दिख रही, क्या बात है? तो नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ तो है, आपको दिख रहा है आपका जरा मन लग रहा नहीं पैर दबाने में। तो लेना ऐसी कुछ बात नहीं है, मगर एक दुविधा आ गई है। बोले तो क्या? बोले कल नारद जी मेरे पास आए थे, उनको आपका प्रसाद चाहिए। तो बोले उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बोले आपने मना किया ना कल मेरा प्रसाद किसी को नहीं देना। तो बोले मैंने कहा था मैं प्रसाद किसी को दूंगा नहीं, मगर तुम चुरा के तो ले जा सकते हैं। तो दूसरे दिन क्या होता है, नारद जी जब प्रसाद पाने देते हैं तब गरुड़ जी आके उनको डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्बेंस उनको काम है बोलते हैं। तो नारायण थोड़ा पीछे मुड़ते उनसे बात करने लगते, तो नीचे से लक्ष्मी जी बोलती नारद जी से वो उठा के लेके चले जाइए आप प्लेट। तो नारद जी पूरी प्लेट उठा के ले जाते हैं, पूरा खा लेके इतना मस्त हो जाते, इतना पागल हो जाते, इतना ऐसा हो जाते हैं एकदम, ओहो, नाचते नाचते कैलाश तक पहुंच जाते हैं। और कैलाश में जाते हैं तो शिव जी बहुत परेशान बोलते हैं क्या बात है नारद जी बहुत खुश दिखाई दे, बोलते हाँ आज तो मैं धन्य होगा, मेरा जीवन धन्य होगा। बोलते क्या बात है? बोलते आज तो मुझे महाप्रसाद मिल गया। बोले देखो आप मेरे दोस्त है, हम हर चीज साथ में करते हैं, तो आपको मेरे लिए प्रसाद लाना चाहिए था, आप मुझे प्रसाद दो। तो बोले अरे वो तो मैं पूरा खा गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोले ऐसा थोड़ा होता है, हम हर चीज साथ में करते हैं, आप मुझे मुझे याद नहीं करें, मुझे मुझे कुछ ना कुछ चाहे कुछ होगा, देखो आप आपकी पोटली खोलो कुछ। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पूरा हाथ धो के आया। तो जरा दिखाओ आपके हाथ, देखते पूरा देखा हाथ पूरे साफ धोए से, तो एक नाखून में छोटा एक चावल का दाना रहता है, तो वो शिव जी लेके खा लेते हैं। और वो खाली चावल का एक दाना खाने से इतने भाव भी पूरे देते, तांडव करना शुरू कर देते, ऐसा नाचते ऐसा नाचते ऐसा नाचते, उन्होंने पूरा हिल जाता है कैलाश। देवता लोग आ जाते, बोलते क्या बात है? पार्वती जी को बुलाते, पूछो भाई क्या बात है, आपके पति को इतना हिला के रख दिया है कैलाश को। तो लक्ष्मी जी को बोलती है वे क्या बात है पूछते। तो बोले आज मैंने मुझे प्रसाद मिला, बोले नारायण का। तो लक्ष्मी जी पार्वती जी बोलते मुझे दो। तो बोले खत्म हो गया, एक ही कण था मैंने खा लिया। बोले तो ऐसा कैसा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपको मुझे देना चाहिए। तो बोले नारद जी के पास एक ही कण था, मैंने लेके खा लिया। तो अब इनको पार्वती जी को गुस्सा आ जाता, वो तप करने बैठ जाती है, और ऐसा तप करती है कि ऐसी अग्नि अग्नि प्रकट हो जाती है, और नारायण परेशान हो जाती है कि पार्वती जी को क्या होगा, इतना तप क्यों कर रहे हैं। तो वो पूछते पार्वती जी को कि माते क्या बात है। तो बोले देखो शिव जी को प्रसाद मिला, उसने मुझे देना चाहिए, मुझे उसे देना नहीं दिया, मुझे आपका प्रसाद चाहिए। बोले ठीक है मैं दूंगा। तो बोले मुझे मेरे बच्चों के लिए भी चाहिए। तो नारायण बोलते ठीक है, एक पार्वती जी के लिए, एक गणेश के, और कार्तिक के लिए 3 हंडी दे देंगे, इनको 3 मटकी भर के प्रसाद दे देंगे, 3 प्लेट। तो बोलते ठीक है दे देंगे। तो बोले मुझे 3 प्लेट नहीं चाहिए, मुझे मेरे पूरे बच्चों के लिए ही चाहिए, क्योंकि पार्वती जी के हम बच्चे हैं, पूरा संसार पार्वती जी का है, पूरा जो भी जितना है यहाँ पूरे उनके बच्चे हैं। बोले पूरे बच्चों के लिए चाहिए मुझे प्रसाद। तब कहते हैं नारायण की जब मैं जगन्नाथ जी के रूप में आऊंगा, तब वहां मैं सबको प्रसाद दूंगा। तो वो पार्वती जी की कृपा है कि जगन्नाथ जी रूप में अवतार लिए, और आज भी जब पहले भोग लगता है जगन्नाथ जी को, तो पहले पार्वती जी के पास जाता है, उसके बाद वो बाहर आता है। तब तक वो बाहर नहीं आता है, तो वो महाप्रसाद बन जाता है। पहले प्रसाद जब जगन्नाथ जी को लगता है, पार्वती जी उसको ग्रहण करती है, उसके बाद जाता है, तो वो कहता है महाप्रसाद। और वो महाप्रसाद सबको एक कृपा है, जगन्नाथ जी की कृपा है हम पे कि ये हमें दे रहे हैं। भगवान की को प्राप्त करना है तो एक उनकी कृपा की बहुत आवश्यकता है, और दूसरी हमारी कोशिश। हम जितनी कोशिश करेंगे, भगवान हमको कृपा, ये 2 चीज अगर मिले तो हमको भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी, तब तक हमको भगवान के प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये अंदर के पूरा परिक्रमा है,
शायद एक दो दी छूट भी गई होंगी तो मुझे पता नहीं है। और मेरे हिसाब से तो इतना ही है अंदर। तो ये था जगन्नाथपुरी की परिक्रमा और श्री मंदिर की परिक्रमा। हाँ, और वहां एक वो भी है, कल्प वृक्ष भी है वहां जगन्नाथ मंदिर में। वो कल्प वृक्ष वहां जो दासाबौरी नहीं, महंत कौन सा एक भक्त, उसका नाम मैं जब भूल जा रही हूँ। मोंती मोंती है ना, क्या है, दासाबौरी नहीं, दासाबौरी नहीं, जिसको भगवान उन्होंने उसके गांव गांव में अकाल पड़ता है तो उसकी बीवी को बोलता है मेरा दोस्त है, चलो जाएंगे वहां, जगन्नाथ जी मेरा दोस्त है तो मुझे वहां उन्होंने अच्छा प्रसाद देगा। तो उसको ले जाते हैं, तो उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, तो वो बोलते हैं अपन यहीं सो जाएंगे, कल सुबह जाएंगे और जगन्नाथ जी को, मेरा दोस्त है, उसको बोलेंगे कि मुझे प्रसाद दो बोल के। तो अब जगन्नाथ जी को तो अंदर पता चलता है कि ये आए सो है मोंटी मोंटी मोहंती। तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं, रात में अपने सोने की प्लेट में लेके जब पूरा प्रसाद भर लेते हैं और उसको देने जाते हैं, तो वो कल्प वृक्ष के नीचे ही वो सोया हुआ था, तो वो भगवान जाके उसको वही अपनी अपनी खुद की सोने की प्लेट में प्रसाद पूरा देते हैं। अब वो रात को बीवी को उठाता है, बच्चों को उठा के तुम प्रसाद पाते हो, रात को प्लेट रखने जाता है तो मंदिर में कोई दिखता नहीं, तो वापस लेके आ जाता है, बोलते कहाँ यहाँ हमारा को कोई चोरी वोरी हो गई तो सुबह उठ के मैं दे दूंगा। अब सब सुबह जब पुजारी जब भोग लगाने जाते देखते तो भगवान का गायब है, कुछ दिख रहा ही नहीं। तो वो बाहर आके देखते हैं और इनके पास से मिलती है, तो बोले थे तुमने ही चुरा लिया इसको, तो उसको जेल में डाल देते हैं। फिर जगन्नाथ जी राजा के सपने में आके बोलते नहीं, वो तो मेरा भक्त है, उसको मैंने ही दिया था, तो आप उसका रहने का खाने पीने का प्रबंध करो। तो राजा ने उसके लिए वहां घर भी बनाया और उसके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की है। तो ये है जगन्नाथ जी के मंदिर की परिक्रमा और श्री क्षेत्र की परिक्रमा। तो 1:05 हो गया है। और किसी को कुछ बोलना है या कुछ मेरी गलती है तो क्षमा कीजिएगा। कृष्णा बंधु लीलाएं तो महंती बहुत सारी है। माता जी बंधु सो महंती ब्यूटीफुल। हाँ, बंधु महंती, करेक्ट, वो नाम भूल गई थी मैं। थैंक यू दिव्यलीला माता जी सो मच। बहुत बहुत अच्छे से परिक्रमा, मुझे तो ऐसा कितने साल हो गए मैं पूरी जाके ऐसा लगा कि फिर आप मुझे परिक्रमा लेके गए। तो वेरी थैंक यू नाइस वेरी माता जी, मच। सब संक्षिप्त में अच्छा से बताया। थैंक यू। आई वाज ट्राइंग टू शेयर थोड़े पिक्चर्स, पता नहीं दिखे नहीं दिखे, बट हाँ, कितने आपने बहुत। दिखाया क्योंकि हाँ एक्चुअली क्या दिखे है, माता जी। मुझे उतना चलाना नहीं आता है फोन, खोलना बात करना बंद करना, ये नहीं नहीं, इसमें बस शेयर आप